सफलता की राह पर चलने का सबसे पहला कदम होता है खुद पर विश्वास करना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। आप सब लोगों को जैसे कि पता ही है कि मैं बनाती हूँ फिटनेस ब्लॉग, हेल्थ ब्लॉग, और अब तक जो मैं अपना 21 किलो वेट लॉस कर चुकी हूँ वो मैंने कैसे किया यही सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तब मेरा वेट 84 kg था और अब तक मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूं वहां तक मेरा वेट 63 kg हो चुका है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी, जब से आपने वेट लॉस करना शुरू करा क्या तब से अब तक आपका वज़न नहीं बढ़ा? तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि जब हम अपना वज़न कम करते हैं तो हमारा वज़न उस पर स्टेबल हो जाता है। वज़न मैंने अब तक इतना जो कम किया है उसमें मुझको समय लगा। पहली बार में मैंने अपना 13 किलो वज़न कम किया था, फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर से अपना वज़न कम किया। इस तरीके से कभी कभी बीच में त्यौहार आए, शादियां आईं जिन पे ज़्यादा अटरम शटरम खा के थोड़ा थोड़ा वज़न बढ़ा, जिसको वापस से कम किया। इस तरीके से लगभग अब तक मैं अपना 21 किलो वेट कम कर चुकी हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता कि जब हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमको वज़न कैसे कम करना है तो हम उसको वापस कम नहीं कर सकते। 1-2 किलो वेट इधर उधर चलता रहता है। जब आप ज़्यादा फंक्शन अटेंड करते हैं, ज़्यादा हाई कैलोरी वाली चीज़ें खा लेते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है। तो उसको वापस कम करना अगर आपको आता है तो आप उसको फिर से कम कर सकते हैं। अगर आप सब लोग मेरी इन सब बातों से सहमत हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सारा प्यारा और सपोर्ट देने के लिए। लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप इंटरेस्टेड हो वेट लॉस करने में, फ़ैट लॉस करने में और ऐसी ही अच्छी और हेल्थ के बारे में जानकारी लेने में। तो अपने दिन की शुरुआत मैंने की थी सबसे पहले कड़ी पत्ते खाकर। वैसे तो मैं सबसे पहले उठकर सादा पानी पीती हूँ, जो मेरे सर के पास बोतल रखी रहती है सोते टाइम, उसी से उठकर मैं सबसे पहले वाला पानी पीती हूँ। उसके बाद फ्रेश होकर मैं खाती हूँ 10 कड़ी पत्ते धोकर, और उसके बाद मैं कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ। जैसे कि आज मैंने पिया था अजवाइन वाला पानी, जिसमें मैंने 1 चम्मच शहद ऐड किया था। इससे पहले कुछ दिनों तक मैंने घी और कॉफ़ी ली थी, जिसको मैं आपको अपने ब्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। आप मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग्स में जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक दिन पहले ना एलोवेरा पीस कर रखा था। मेरे घर पर एलोवेरा का काफ़ी सारा प्लांट है, बहुत ही अच्छे से आता है। तो मैंने उससे एलोवेरा को एक दिन पहले ही पीस के रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत अर्जेंट काम होते हैं बहुत सारे। तो हमको इन सब चीज़ों को अगर हम पहले से थोड़ा सा मैनेजमेंट लेकर चलते हैं ना तो सारे के सारे काम ना आसान तरीके से हो जाते हैं। तो वो एलोवेरा मैंने लगा लिया था अपने सर में। उसके बाद मैंने की घर की साफ़ सफाई, जैसे कि झाड़ू लगाई, डस्टिंग की, पोछा किया, क्योंकि मैं किसी भी ना मेड को रखना प्रेफर नहीं करती। मुझे अपने घर के सारे काम ना खुद से करना ही अच्छा लगता है। इस बहाने घर की अच्छे से साफ़ सफाई तो होती ही है, साथ ही साथ ना हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है। तो सुबह सुबह जब एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता, समय भी इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि सुबह ये सब काम करने होते हैं, तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ बाद में। दिन में जब भी मुझे समय मिलता है, दोपहर को या शाम को, ठीक है, और रात को मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। तो इसके बाद ना नहा धोकर मैं आ गई थी किचन में। मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज ये मंडे का दिन था। वैसे तो मैं मंडे को फास्ट रखती हूँ, बट क्योंकि मेरी डेट आ गई थी मंथ वाली, इसलिए मेरे को पूजा नहीं करनी थी, तो मैंने फ़ास्ट भी अपना नहीं रखा था। तो पतिदेव का फास्ट था आज, तो मैंने अपने और हनु के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। और क्योंकि आज मुहर्रम की छुट्टी थी तो इस वजह से ना स्कूल हनु नहीं गया था, तो मैंने
मतलब मुहर्रम नहीं, शायद 12 वफ़ात, कुछ ऐसे कुछ मोमडन त्यौहार है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, उसकी छुट्टी थी। तो इस वजह से ना हनू ने बोला कि मम्मी जो कल आपने मुझे सैंडविच खिलाई थी, मैंने एक दिन पहले भी ना यही बनाया था, तो उसका बैटर बचा हुआ था जो अंदर वेजिटेबल्स कट करके भरते हैं, वेजिटेबल सैंडविच बना दो आज भी। तो मैंने अपने और उसके लिए फिर से वेजिटेबल सैंडविच ही बनाया था। और इससे पहले वाले ब्लॉग में भी आपने मॉर्निंग में नाश्ते में यही देखा था। मुझे तो काफ़ी हेल्दी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड हो जाती हैं। और अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो ना, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लोगे ना, उतनी ही कम कैलोरी आपके पेट में जाती है, और जितनी कम कैलोरी जाएगी उतना अच्छे से आपका वेट लॉस होगा। और जो लोग वेट मेंटेन कर रहे हैं ना, उनका वेट मेंटेन भी होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल पर कमेंट करते हैं कि मैम वेट लॉस तो हमारा हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी से फ़ैट लॉस नहीं हो रहा, इंच लॉस नहीं हो रहा। तो देखो डियर, जो मैं आपको ना बीच बीच में एक्सरसाइज बताती रहती हूँ ना, छोटी छोटी, जो कि आप चलते फिरते भी कर सकते हो, उन एक्सरसाइज को आप करना शुरू कर दो। ऐसा होता है कभी कभी जो हम घर के काम कर रहे हैं ना, उनसे वो इंच लॉस नहीं आ पाता। जो मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ, जैसे कि मैंने किचन में खड़े होकर आपको कुछ एक्सरसाइज बताई थी, और कुछ एक्सरसाइज ना मैंने आपको बेड पर बैठकर और लेटकर करने वाली भी बताई थी। आपको लगता होगा कि अगर हम इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती हैं हमारी पेट की चर्बी पे और हमारी पूरी की पूरी बॉडी की चर्बी पे। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगती हैं, तो मैं उनको करती हूँ जब भी फ्री होती हूँ। और किचन में तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये जो स्लैब है ना, जिस पे हम नाश्ता बना रहे हैं, इस पे खड़े होकर एक्सरसाइज करनी होती है। और हफ्ते में 7 दिन में से कम 5 दिन तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। बाकी घर का जितना भी काम है वो सब मैं अपने हाथ से करती ही हूँ। और रहा वेट लिफ्टिंग वाला काम, तो मेरे घर पर ना ये जो आरओ का वेस्ट पानी निकलता है, इसको मैं बाल्टियों में इकट्ठा करती हूँ और एक जगह से दूसरी जगह पर यूज़ करने के लिए उठा कर ले जाती हूँ। उससे ना थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग भी हो जाती है, और घर के सारे काम करने में हमको वज़न तो उठाना ही पड़ता है, उससे भी थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग हो जाती है। वेट लिफ्टिंग और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जब हम अपना वज़न कम करते हैं तो जो हमारी चर्बी लटक जाती है ना, वो लटकती नहीं है, उसमें टाइटनेस बनी रहती है। तो इसीलिए वज़न कम करते वक्त ना आपको इस तरीके की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वज़न तो कम हमारा वैसे भी हो जाता है जब हम कैलोरी कम लेना शुरू करते हैं, लेकिन हमारी स्किन जो लटक जाती है, जो उसकी डलनेस आ जाती है, उस पर जो उसका ग्लो चला जाता है ना, उस सब को बचाने के लिए, उस सबसे अपनी बॉडी को आपको थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। सिर्फ इसी वजह से मैं एक्सरसाइज करने की सलाह देती हूँ, वरना वज़न तो आप अपने डाइट प्लान को सेट करके भी कर सकते हैं। और सुबह आप ये छोटी छोटी सी अगर हेल्थ हैबिट्स डाल लेंगे, जैसे कि मैंने बालों में एलोवेरा लगाया, आप भिंडी का पानी भी लगा सकते हो, और आप चावल का पानी भी लगा सकते हो, जो भी अवेलेबल होता है ना, मैं वही लगा लेती हूँ। खूब सारे फ्रूट्स ले आए हैं, जिसको आप लोग बाबू मोशा, बाबू गोशा, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, मैं तो इसे नख बोलती हूँ। ठीक है, नाशपाती की ही एक दूसरी ब्रीड होती है ये, और बहुत मीठी होती है, बहुत मीठी, बहुत सॉफ्ट होती है। नाशपाती थोड़ी सी टाइट होती है, इसे सब लोग नहीं खा सकते, बट इसको सब लोग खा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो सब लोगों ने शायद बाबू गोशा बोला था, पता नहीं, मैं तो इसे नख ही बोलती हूँ। और सेब ले आए थे काफ़ी सारे, और केले ले आए थे, जिसमें से केले खा गए हैं वो, उनका फास्ट है आज, मैंने तो नहीं रखा आज। तो अभी फ्रूट्स की तो हो गई है 1 हफ्ते की नीड पूरी। ठीक है, 1 हफ्ते तक ये फ्रूट्स आराम से चल जाएंगे। मैं ऐसे ही फ्रूट्स को ख़रीदती हूँ एक साथ, जिससे कि ना ठीक रहता है, मतलब हफ्ते भर के लिए टेंशन नहीं होती फ्रूट्स की रोज़ की, है ना। तो आप लोग फ्रूट्स कैसे, मतलब डेली बाई करते हो, या फिर मेरी तरह इसी तरीके से हफ्ते 10 दिन के एक साथ खरीद कर रखते हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आ गई हूँ फ्रूट्स, इसमें ना मैंने दो नख काटे हैं, मतलब बड़े नख थे थोड़े से, नख मतलब वही बाबू गोशा अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, आप लोग इसे बाबू गोशा कहते हो। तो ब्रेकफास्ट करे हुए मुझे काफ़ी देर हो गई, अभी ना लगभग 3:30 बज रहे हैं। ठीक है, सुबह मैंने आपको ब्रेकफास्ट सिखाया था, मैंने 11:30 बजे करा था, और तब से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और अब हो रहे हैं देखो 3:30। ठीक है, और अब मैं ना ये लेकर बैठी हूँ, और अब इसे अच्छे से चबा कर खाऊँगी। उसके बाद मुझे कितनी देर बाद भूख लगेगी ये मैं देखती हूँ। मैं ऐसे ही खाना नहीं खाती, कम से कम आधे से 1 घंटे बाद, इसके बाद मैं ना लंच करूँगी, और लंच में क्या खाऊँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बने रहना। मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। भैया वीडियो को लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हो, तो कंजूसी छोड़ो यार, वीडियो को अच्छे से लाइक किया करो, मुझे खूब सारे लाइक्स दिया करो यार, मेरा भी तो मोटिवेशन बढ़ता है ना उससे। तो चलो इसे खाते हैं अच्छे से, खूब चबा कर।
और आप लोगों ने आज फ्रूट्स में क्या क्या खाया ये मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये जो मैंने बाबू गोशा खाया ना, इसका नाम भी आप सब लोगों ने ही मुझे बताया है, मैं तो इसको नख बोलती हूँ। नाशपाती की तरह से होता है और बहुत मीठा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको ना हमेशा सीजनल फ्रूट खाने चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं करना कि जो सीज़न है उसमें तो फ्रूट सस्ते मिलते हैं वो तो आप खाओ नहीं, और महंगे महंगे फ्रूट्स में पैसे भी खर्च करो और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। जिस सीज़न में जो फ्रूट आता है ना, मतलब भगवान हमारे लिए जिस सीज़न में जो फ्रूट को उगाते हैं वो उस सीज़न के लिए हमारा बेस्ट फ्रूट होता है। तो वही सीजनल फ्रूट खाओ जो सीज़न में वो फ्रूट आ रहा हो, ठीक है। तो मैं तो वही फ्रूट्स खाती हूँ अच्छे से, और केले तो हर वक्त ही मिल जाते हैं, बनाना जो है। उसके बाद ना मैंने दोपहर का अपना ले लिया था लंच, और लंच में ना मैंने खाया था रमास, जो कि मैंने एक दिन पहले बनाया था तो वो बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने वही खा लिया था। और मुझे ना पिछले 2-3 दिन से थोड़ी सी ना वीकनेस सी फील हो रही है, क्योंकि एक तो वही मंथली प्रॉब्लम भी हो गई थी थोड़ी सी, तो उसकी वजह से ना मेरा इस टाइम पे ना थोड़ा सा बीपी लो हो जाता है और बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो वैसे भी ना जब हम ज़्यादा काम करते हैं और गर्मी में ज़्यादा पसीना निकल जाता है तब भी ना हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाने पीने से ना सप्लीमेंट पूरे नहीं होते। तो आपको बीच बीच में ना इस तरीके से इलेक्ट्रोल वगैरह लेते रहना चाहिए, इससे ना बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वो मिल जाते हैं, तो बॉडी अपने आप को अच्छा फील कराती है। तो मैं ये ले लेती हूँ। मैं आप लोगों को कई सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से लेना है। उसके बाद रात को मैंने खाने की तैयारी की थी, पतिदेव का फास्ट था तो उनको आलू के पराठे खाने थे, तो मैंने उनके लिए आलू के पराठे बनाए थे। और मेरा जो बेटा है ना वो आलू के पराठे नहीं खाता, तो मुझे पता था, तो मैंने ना आटा बचा था उसके पराठे सेक कर रख दिए थे उसके लिए, जिससे कि रात को ना उसने मुझसे कहा कि मम्मी मैंने रोटी नूडल्स नहीं खाए काफ़ी दिनों से, तो आप ना मेरे को रोटी नूडल्स बना देना। तो मैंने तो ना ये पराठे, जैसे मैंने पतिदेव के लिए सेके थे 3 पराठे, बट उनका 2 में ही पेट भर गया, तो एक पराठा जो बचा था वो मैंने अपने डिनर में खा लिया था, तो मेरा तो उसी से पेट भर गया है। क्योंकि हम 32 बार से जब अच्छे से चबा चबा कर खाते हैं ना, तो कम खाने में ही हमारा पेट भर जाता है। यही तो खासियत है चबा चबा कर खाना खाने की, जिससे कि कैलोरी हमारे पेट में कम जाती है। तो पतिदेव को खाना दिया था और उसके बाद फिर मैंने वही एक आलू का पराठा खा लिया। तो मेरा तो डिनर यही हो गया था, आलू का पराठा जो आप देख रहे हो। और अपने बेटे के लिए ना मैंने रोटी नूडल्स बनाए थे, जिसके लिए मैंने खूब सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स ऐड करनी हो, आपको जो भी हो आपके पास, आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हो। और जो रोटियाँ होती हैं या जो पराठे आपके पास बच गए हैं, उसको आप ना कैंची की मदद से या तो लंबे लंबे नूडल्स में काट लो या फिर हाथ से तोड़ लो छोटा छोटा करके। तो इस तरीके से ना रोटी नूडल्स आप बना सकते हो। और अगर आपको प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो मैं अपने पुराने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में ना रोटी नूडल्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आप उसमें से देख सकते हो। और आप सब लोगों ने उस रेसिपी पे काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट भी मुझे दिया था, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं इन चीज़ों की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये पतिदेव की थाली लग गई थी और मैंने उनको दे दी थी। और ये देखो मैंने ना नूडल्स काट के रख दिए थे छोटे छोटे, तो देखो ये बचा था वो पराठा जो मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर मैंने वही नूडल्स दिए थे। तो आज का आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप पहली बार आए हो ना मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। और ऐसी ही अच्छी अच्छी और वीडियोज़ मैं आपको अपने चैनल पर देती रहूँगी। और डेली रूटीन के साथ साथ मैं आपको कुछ नॉलेजेबल वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। आप उनको ना चैनल पर जाकर वीडियोज़ वाले टैब पर क्लिक कर देख सकते हो। आज की वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।